हेलो, तो वेलकम टू ISM चैनल। हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टोटल यहाँ पे 3 स्टॉक और 2 इंडेक्स के बारे में, यानी टोटल 5 टॉपिक है। आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। हम लोग यहाँ पे पांचों के बारे में सही से समझने वाले हैं और ख़ास तौर से कल के लिए फोकस जरूर से आपको इन पाँचों में रखना है, इसलिए मैंने आज इसे बनाया है। ठीक है, इस वीडियो में आपका जो भी डाउट है यहाँ पे क्लियर आपका हो जाएगा शॉर्ट में, और जो डाउट मान लो बच जाए तो आप कमेंट में जरूर से पूछ लेना, लेकिन फोकस यहाँ पे कल के लिए जरूर से रखना है। अब देखो, पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में। तो आप जानते हो कि यहाँ पे जो है एक बयान आपको साफ तौर से आ चुका है कि जो दिवाली के पहले, ठीक है, डीमर्जर का पूरा प्रोसेस यहाँ पे हो जाएगा और जो रिकॉर्ड डेट सब कुछ यहाँ पे फाइनल आपका हो चुका है। और जानते हो, देखो एक चीज़ मैं और यहाँ पे आप बता दूं कि यहाँ पे जो कि जियो फाइनेंशियल का जो स्टॉक है ना, वो यहाँ पे आपको एक शेयर मिलेगा। यानी कि यदि आपके पास रिलायंस का एक शेयर है तो यहाँ पे जियो फाइनेंशियल का भी एक शेयर मिलेगा। यानी कि यहाँ पे 1:1 का जो है पूरा डीमर्जर का प्रोसेस है और आपको यहाँ पे घबराना बिल्कुल भी नहीं है। और जो प्राइस जो यहाँ पे सेट किया गया है, जैसे कि यहाँ पे आपको जो जेफरीज यहाँ पे बोल रहे हैं उनके हिसाब से, या फिर जेफरीज यहाँ पे बोल दो, या फिर यहाँ पे बोल दो JP मॉर्गन, सारे का जो भी यहाँ पे अभी जो टारगेट निकल के आ रहा है वो यहाँ पे जो 160 से लेकर 200 के रेंज में ही देखने को मिला। कोई यहाँ पे बोल रहा है 180 का, तो कोई यहाँ पे बोल रहा है 190 का। तो इस तरह का यहाँ पे जो है टारगेट अभी जो फिक्स करते हुए यहाँ पे जो ग्लोबल ब्रोकर्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे आप देख लो कि इसका जो रिकॉर्ड डेट यहाँ पे कब है, तो आप जानते हो कि यहाँ पे जो 20 जुलाई का आपको रिकॉर्ड डेट आपको फिक्स कर दिया गया है। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो यहाँ पे पहले नाम था इसका, यहाँ पे रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट, अब वो यहाँ पे नाम चेंज होकर आपका हो जाएगा जियो फाइनेंशियल सर्विस। और मैंने इसके बारे में बताया कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो डिमर्जर का मेन कारण क्या है ना, कि अब जो कंपनी यहाँ पे ज़्यादा फोकस करेगी, जिससे यहाँ पे इसका ग्रोथ का जो चांस है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ जाता है, और इसलिए कंपनी यहाँ पे अलग ही है। वरना ऐसे आप जानते हो कि जो इनके सेल्स में ऑलमोस्ट यहाँ पे 0.4% ही इनका यहाँ पे सोर्स या फिर इनका यहाँ पे ऐड देखने को मिलता है। तो इसलिए कंपनी का यहाँ पे अलग जो है यहाँ पे करते हुए दिखाई दे रही है। और आप जानते हो कि यहाँ पे जो है आपको MD यहाँ पे बने हैं हितेश सेतिया, जो एक अलग ही यहाँ पे इनका नाम है। तो यहाँ पे कंपनी बस अपने कामों को यहाँ पे और ग्रोथ में यहाँ पे लाना चाह रही है, और इससे यहाँ पे आप ही को मदद यहाँ पे मिलने वाला है। बाकी तो आप जानते हो कि यहाँ पे जो रिकॉर्डेड जो फिक्स यहाँ पे 20 जुलाई है, यानी कि आपको यहाँ पे 18 जुलाई तक आपको बाई कर लेना है, तो ही इसका फायदा यहाँ पे मिलेगा 1:1 का। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि बस यहाँ पे अब ये देखकर बाई कर लो, ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। पहले कंपनी के बारे में सही से समझ लेना, उसके बाद ही कोई फैसला आप यहाँ पे लेना। ठीक है, चलो अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्टॉक का नाम है IOC। अब देखो, आप जानते हो कि यहाँ पे भी लेटेस्ट न्यूज़ आते हुए दिखाई दिया था परसों के दिन। अब इसका यहाँ पे क्या न्यूज़ था कि यहाँ पे IOC जो है राइट इशू करते हुए दिखाई देगी 22,000 करोड़ का। अब ये राइट इशू क्या होता है यहाँ पे शॉर्ट में जान लो। देखो, राइट इशू यहाँ पे कंपनी तब करती है जब उन्हें यहाँ पे फंड की जरूरत है। ठीक है, ये तो बेसिक चीज़ है। अब देखो, कोई भी कंपनी जब मार्केट में लिस्ट होती है ना, तो वो यहाँ पे तीन जरिए से ही वो पैसा यहाँ पे लेती है। ठीक है, फंड यहाँ पे रेज करती है आपको शेयर होल्डर के द्वारा। पहला यहाँ पे IPO है, दूसरा यहाँ पे FPO है, और थर्ड यहाँ पे है आपका राइट इशू। तो राइट इशू यहाँ पे मेन कंपनी का कारण आपको यही होता है कि कंपनी अपने कामों को यहाँ पे आगे बढ़ाना चाह रही है। उनको यहाँ पे कैपिटल की कमी है, क्योंकि यदि कंपनी लेगी तो फिर डेप्ट यहाँ पे ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई देगा। इसलिए बस ये एक जरिया है कि कंपनी क्या करेगी कि आपको डिस्काउंट प्राइस में स्टॉक को देगी। यानी जैसे कि मान लो इसका प्राइस चला यहाँ पे 100 रुपया, ठीक है, तो यहाँ पे कंपनी ऐसा हो सकता है कि 25% यहाँ पे डिस्काउंट दे, आपको बोलेगी भाई 75 पे आप इस कंपनी को बाई कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन होता है, जैसे कि ऐसा नहीं कि बस यहाँ पे आपको फ्री में मिल गया, ठीक है, जितना मैं उतना बाई कर लो, ये नहीं होता है। यदि आपके पास इस कंपनी का जो 100 शेयर है, तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कंपनी बोल दे ठीक है चलो अब 10 शेयर यहाँ पे आप 10 शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो बस ये जो है यहाँ पे शेयर होल्डर्स के लिए होता है। ऐसा नहीं कि जो यहाँ पे इस कंपनी पैसा नहीं भी लगाया हुआ है और वो बाद में यहाँ पे आपको जो पार्टिसिपेट ले सकता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये चीज़ को जरूर से आप यहाँ पे याद रख लो। ये बस जो यहाँ पे शेयर होल्डर्स के लिए है। जानते हो कि यहाँ पे गेन का वजह भी यहाँ पे क्यों है इतना खास, क्योंकि अब यहाँ पे प्राज के साथ जो है एक ज्वाइंट वेंचर यहाँ पे होते हुए दिखाई दिया, और इसलिए एक गजब का यहाँ पे गेन भी देखने को मिला था। और यहाँ पे मेन कारण क्या है, यहाँ पे आपको बायोफ्यूल को यहाँ पे आगे बढ़ाना। देखो, बायोफ्यूल में यहाँ पे आपको मेन जो इसका मेन है ना, वो यहाँ पे इथेनॉल है। इथेनॉल आप जानते हो कि जहाँ पर अभी आपको अपने पेट्रोल पे 10% ही यहाँ पे आपको मिलावट होता है, लेकिन अब यहाँ पे सरकार, जानते हो ऐसे तो सरकार का बयान क्या था कि 30 से 40% तक यहाँ पे लेकर जाना है, और ये फिर धीरे धीरे यहाँ पे 15% आपका होगा, 20% आपका होगा। तो बस इसलिए यहाँ पे कंपनी जो क्या कर रही
रही है, ज्वाइंट वेंचर कर रही है, ज्वाइंट एक साथ यहाँ पे काम करेगी और ये 50-50% का यहाँ पे पार्टनरशिप आपको होते हुए दिखाई दे रहा है, जो बहुत लॉन्ग टर्म में यहाँ पे हेल्प करते हुए दिखाई देगा। लेकिन देखो यहाँ पे IOC हो या फिर यहाँ पे आपका BPCL हो, एक चीज़ यहाँ पे आप जरूर समझ लेना कि यहाँ पे आपको जो रिटर्न के द्वारा से नहीं जाना, ऐसा नहीं सोचना है कि यहाँ पे रिटर्न आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, ये बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि यदि आप यहाँ पे चार्ट को देखोगे तो 5 साल के रिटर्न में यहाँ पे कंपनी का जो है आपको निगेटिविटी ही रिटर्न है। अब बहुत से लोग क्या बोलेंगे कि भाई यहाँ पे 5 से 6% का जो डिविडेंड भी, या फिर यहाँ पे आपको 9% का आपको जो यहाँ पे डिविडेंड भी कभी कभी मिलते हुए दिखाई देता है एक ईयर के हिसाब से। ठीक है, चलो ये मान लेते हैं। मान लो कि यहाँ पे आपको जो है 9 × 5 यानी 45% का यहाँ पे आपको रिटर्न आप जो बना लिए। लेकिन यदि आपका पोर्टफोलियो यदि आपको यहाँ पे लॉस चल रहा है तो क्या आप उस स्टॉक को सेल करोगे? नहीं सेल करोगे ना। तो यही बस मेरा आपको मेन मोटिव होता है कि यदि आपको यहाँ पे पैसा लगाना है तो आप अपने जो भी आप यहाँ पे 1 लाख रुपए लगा रहे हो तो 10% लगाओ, या फिर यहाँ पे आप 5% लगाओ। ऐसा मत करना कि पूरा पैसा इसमें झोंक दो या फिर यहाँ पे आप जो ऑलमोस्ट 40% लगा दो। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। 40 से 50% बिल्कुल नहीं लगाना है, 5 से 10% लगाओ, इनफ है। तो ये चीज़ को जरूर से आपको जो है कंसिडर यहाँ पे कर लेना, क्योंकि ये कंपनी बस आपको यहाँ पे डिविडेंड से ही रिटर्न बना कर देगी, वरना यहाँ पे पैसा ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे फंस जाए। मौका बीच में मिलेगा कि ठीक है चलो सेल कर दे, लेकिन आप लोग यहाँ पे सेल नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको यहाँ पे क्या लगेगा कि अरे यार भाई यहाँ पे बहुत कम प्रॉफिट है, चलो हम लोग यहाँ पे होल्ड करते हैं, या फिर कभी कभी यहाँ पे मौका मिलता भी नहीं है। तो ये चीज़ को जरूर से यहाँ पे आप याद रख लेना। अब चलो हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्टॉक का नाम है CDSL। अब देखो इसका मेन कारण यहाँ पे आज का पिकअप क्या है, क्योंकि देखो अब जानते हो कि यहाँ पे NSDL का जो DRHP फाइल करते हुए कंपनी दिखाई दे रही है, जिससे यहाँ पे बहुत से लोग यहाँ पे डर रहे थे। जो मैंने कल ही आपके साथ जो शेयर किया था कि देखो भाई आपको यहाँ पे घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे कोई भी मार्केट में कंपटीटर नहीं है, ठीक है, हर चीज़ में कंपटीटर है। लेकिन एक चीज़ मैंने शेयर किया था कि एक रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पे जो है NSDL का सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो कंपनी होल्ड करती है, यानी डीमेट अकाउंट में। जैसे कि आप जानते हो कि यदि आप डीमेट अकाउंट ओपन करते हो तो नहीं तो यहाँ पे 2 में ही जाता है आपका शेयर होल्ड यहाँ पे होता है, ठीक है। नहीं तो पहला यहाँ पे आपको जो CDSL, नहीं तो यहाँ पे NSDL, ठीक है। तो बहुत से क्या लगता था कि पहले इस कंपनी में ज़्यादातर यहाँ पे कंपनी होल्ड करती है, यानी कि डीमेट अकाउंट ज़्यादातर लिंक यहाँ पे आपको जो CDSL के दौरान, लेकिन ऐसा नहीं है। डीमेट अकाउंट सबसे ज़्यादा जो लिंक्ड है वो यहाँ पे NSDL के साथ, यानी कि इनका एक अच्छा बॉन्डिंग देखने को मिलता है डीमेट अकाउंट वाले कंपनी के साथ। तो बस यही एक मेन कारण था जो लोग यहाँ पे डर रहे थे। लेकिन मैंने कल ही आपको बताया था कि यहाँ पे पैनिक होने वाली कोई भी चीज़ नहीं है। निश्चिंत होकर आप यहाँ पे होल्ड करके चले, जो भी यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ेगा बस वो यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि हम लोग स्टॉक को सेल कर दे कि अब यह आगे नहीं बढ़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। अब जानते हो कि अभी मात्र 11 करोड़ का ही एक्टिव यूजर आपका पार हुआ है, और ये 11 करोड़ में से ऑलमोस्ट आपको 9 करोड़ से भी जो ज़्यादा यहाँ पे CDSL का ही है, और यहाँ पे ऑलमोस्ट 2.5 से 3 करोड़ के बीच में जो है यहाँ पे NSDL का है। ये तो ठीक है, पॉइंट आप लोगों को मालूम है। और देखो ये अभी 11 करोड़ का ही आंकड़ा पार है, और अपने देश का आबादी कितना है, 140 करोड़ से भी ऊपर। तो ये चीज़ को जरूर से आप जो कंसिडर कर लेना कि आने वाले 5 साल में बहुत लोग मार्केट में आने वाले हैं। क्योंकि पहले क्या समझते थे लोग कि मार्केट एक गैम्बलिंग है, लेकिन आज ऐसा नहीं है। लोग इसके बारे में सही से जान रहे हैं, सही से समझ रहे हैं, और उनको ये मालूम है कि इसमें एक अच्छा पैसा बनता है। और इसलिए देखना कि आने वाले 5 साल के अंदर ऐसा हो सकता है कि ये जो आंकड़ा यहाँ पे 11 करोड़ का है वो यहाँ पे 50 करोड़ का भी आपको आंकड़ा पार हो जाए। तो बिजनेस यहाँ पे लगातार ऊंचाइयों पे ही देखने को मिलेगा। बाकी यदि आपको ऐसा लगता है तो फिर ठीक है, आप यहाँ पे होल्ड करो, वरना यदि आपको ऐसा नहीं लगता है तो आप अपना जो डिसीजन खुद से ले सकते हो। चलो अब इसके बारे में सही से समझ में आ गया। और यदि इसका सपोर्ट यदि आपको जानना है तो आप कल का वीडियो एक बार जरूर से चेकआउट कर लेना। मैंने सारा कुछ बताया है यहाँ पे टेक्निकल के रिलेटेड। बस आज मैंने यहाँ पे कुछ आपको रिकैप करवाया है, क्योंकि कल यहाँ पे फोकस जरूर से आपको रखना है। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट है इंडेक्स। देखिए तो देखो यहाँ पे जब डाउ जोन्स के बारे में भी बात करते हैं तो यहाँ पे आधे % का कमजोरी देखने को मिला था, और 187 पॉइंट यहाँ पे ठीक है गिरावट है। अब देखो कुछ दिनों से हम लोग इसका चार्ट को समझेंगे तो 5 दिन के अंदर में ये 1.5% तक आपको यहाँ पे गिर चुका है। क्योंकि जब से यहाँ पे आपको जो लेबर डाटा यहाँ पे आते हुए दिखाई दिया, तब से यहाँ पे कंपनी में प्रेशर ही प्रेशर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेट हाइक का जो पॉसिबिलिटी है वो यहाँ पे लगातार ऐसा बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, और इसलिए यहाँ पे मेन कारण यही है। अब चलो इससे इम्पैक्ट यहाँ पे क्या पड़ सकता है, क्या नहीं पड़ेगा, वो तो यहाँ पे नेक्स्ट वीक ही मालूम चलेगा। यानी कि यहाँ पे आपको नेक्स्ट वीक में आप फोकस जरूर से रखना, क्योंकि यदि इसका इन्फ्लेशन डाटा यदि ज़्यादा आ जाता है तो फिर तो यहाँ पे पूरा गारंटीड यहाँ पे मान लेना कि यहाँ पे रेट हाइक जो है होना ही होना है। तो जरूर से यहाँ पे फोकस बना कर रखना है। अब हम लोग यहाँ पे निफ्टी 50 के बारे में डिस्कस करते हैं।
तो देखो अपने भारतीय मार्केट में भी आपको फोकस रखना है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट वीक इसका जो सीपीआई डाटा यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो यहाँ पे नंबर आते हुए दिखाई देगा। और आप जानते हो कि अभी जो इतना शानदार नंबर अभी यहाँ पे आ रहा है, जिसके कारण मार्केट आज ऊंचाइयों पे यहाँ पे जाते हुए दिखाई दे रहा है। और क्या ये ऊंचाई यहाँ पे टिक पाएगा या फिर नहीं टिक पाएगा, वो यहाँ पे सीपीआई के नंबर के बाद ही मालूम चलेगा, और फिर यहाँ पे अमेरिका का इन्फ्लेशन के बाद ही। क्योंकि यदि इसका इन्फ्लेशन रेट यहाँ पे सही नहीं आता है आपको, ठीक है, तो फिर तो यहाँ पे आपको तय है कि रेट हाइक आपको होगा अमेरिका में। उसके बाद तो यहाँ पे प्रेशर जरूर से बनते हुए दिखाई देगा। देखो यदि आप इसका जानना चाहते हो निफ्टी 50 का टेक्निकल, चलो ठीक है, काम करते हैं हम लोग इसका टेक्निकल जानते हैं। मैं यहाँ पे आपको पहली बार ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे निफ्टी 50 का टेक्निकल बहुत लंबे समय बाद ही है, ठीक है। तो चलो फिर समझते हैं इसका यहाँ पे टेक्निकल अभी क्या बता रहा है और इसका क्या सपोर्ट है। तो देखो यहाँ पे इसका जो है टेक्निकल अभी आपका खुल चुका है। अब मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पे नेक्स्ट मार्केट में यहाँ पे क्या हो सकता है, यदि यहाँ पे गैप डाउन हो या फिर यहाँ पे आपको गैप अप हो, ठीक है। ये चीज़ को जरूर से आपको जो कंसीडर करना है। मेरा यहाँ पे कोई भी बाई का या फिर सेल का यहाँ पे ऐसा नहीं कि यहाँ पे बाई करो फिर सेल करो, नहीं, बस ये यहाँ पे सिखाने के पर्पस में है। तो जरूर से आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। बस समझना है कि यहाँ पे क्या सपोर्ट है, बाकी आप लोग जरूर से बताना कि क्या ये सही है या फिर नहीं। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ गौर करोगे ना, तो जो यहाँ पे निफ्टी 50 है वो यहाँ पे इस लाइन को यहाँ पे आपको रिस्पेक्ट कर रहा है, यानी ये जो सपोर्ट है इससे यहाँ पे ये आपको रिस्पेक्ट करते हुए दिखाई दे रहा है। तो देखो आप जानते हो कि कोई भी जो यहाँ पे आपको चार्ट है, जब कोई एक सपोर्ट को या फिर कोई ब्रेकआउट लेवल को, ठीक है, जब वो यहाँ पे 2 से 3 बार जब इसे आपको रिस्पेक्ट करता है, मतलब कि ये सपोर्ट नहीं तो ये रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे कमजोर हो जाता है। जैसे कि चलो काम करते हैं, इसका हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में आपको सही से बताने वाले हैं। लेकिन पहले आप ये जान लो कि यहाँ पे जो रिस्पेक्ट यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है, मतलब कि यदि यहाँ पे कल के दिन, ठीक है, गैप डाउन यदि ओपनिंग हो जाता है, मतलब कि जो निफ्टी का जो लेवल है वो आपको इस रेंज में एक बार जरूर से यहाँ पे आपको दिखा सकता है, ऑलमोस्ट आपको 19,200 का पॉइंट, ठीक है। ये चीज़ को जरूर से यहाँ पे आप ध्यान में आप रख सकते हो यदि गैप डाउन ओपनिंग होता है तो। वरना यदि यहाँ पे आपको जो गैप अप ओपनिंग होता है तो फिर आप यहाँ पे क्या करोगे जानते हो, यहाँ पर अभी आपको वेट करके चलना है। क्यों? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट हो, ठीक है, एक फेक यहाँ पे गैप डाउन हो, सॉरी यहाँ पे गैप अप हो, उसके बाद ये फिर गिर सकता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे कल का वेट करेंगे। यदि यहाँ पे गैप अप ओपनिंग होता है और यदि गैप डाउन यदि ओपनिंग हो जाता है तो मतलब कि ये एक संकेत दे रहा है कि चलो यहाँ पे 19,200 का लेवल एक बार हमसे फिर से टच करके आते हैं। ये मेरा यहाँ पे अनुमान है, बाकी इसमें कोई फैसला आपको बिल्कुल नहीं लेना है, बस यहाँ पे आपको इससे सीखना है, समझना है। और यदि जो भी गलती लगे तो आप कमेंट में जरूर से आप कमेंट में कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो चलो फिर होप ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी इस वीडियो में यदि आपको कुछ भी सीखने को मिला, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ साथ आप इस वीडियो को भी लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।